हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति एवं इतिहास के क्वेश्चन। ये पार्ट 5 नंबर है। इससे पहले 4 पार्ट है मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। रामदेव जी को पोखरण की जागीर किसने प्रदान की थी? रामदेव जी को पोखरण की जागीर किसने प्रदान की थी? मल्लीनाथ जी ने। कालीबंगा उत्खनन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन है? एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन, बी.के. थापर। एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन, बी.के. थापर, बी.बी. लाल। अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने हेतु किस समिति का गठन किया गया? मोनी जिन विजय सूरी। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? के.एम. पनिकर, फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू। राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? के.एम. पनिकर, फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू। किसने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया? अलवर ने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया। किस संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है? वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाती है। जैन धर्म में किसे रौठ तीज कहा जाता है? हरतालिका तीज को ही रौठ तीज कहा जाता है। हरतालिका तीज अर्थात रौठ तीज का संबंध जैन धर्म से है। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किस दिन किया जाता है? अनंत चतुर्दशी को। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी अर्थात भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है। शारदीय नवरात्रा कब आती है? आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक शारदीय नवरात्रा आती है। किस त्योहार को राम रेवाड़ी भी कहा जाता है? जल झूलनी एकादशी को राम रेवाड़ी भी कहा जाता है। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान किसे 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा? जानकी देवी बजाज को नमक सत्याग्रह के दौरान 6 माह का कारावास भुगतना पड़ा। उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। 1930 के सत्याग्रह एवं 1932 के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। रमा देवी ने 1930 के सत्याग्रह एवं 1932 के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया एवं बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। भरतपुर प्रजामंडल की किस महिला को भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन के मांग के कारण जेल में डाल दिया गया? सुशीला त्रिपाठी को भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग के कारण जेल में डाल दिया गया। स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह। किस बही में राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख होता है? हकीकत बही में राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख लिखा रहता है। मध्यकालीन में पट्टारेख क्या था? कर। मध्यकालीन में पट्टारेख कर हुआ करता था। रम्मत का आयोजन कब किया जाता है? होली पर। किस संत से प्रभावित होकर टोंक के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी? संत पीपा से प्रभावित होकर
टोंके के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। किस संत ने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की? बालंदाचारी। किस संत ने औरंगजेब के खिलाफ मेवाड़ के राज सिंह एवं मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की सहायता की? बालंदाचारी। किस संत को लश्कर संत कहा जाता है? बालंदाचारी। किस संत को लश्कर संत कहा जाता है? बालंदाचारी। बालंदाचारी का जन्म लोहागढ़ में हुआ था, लोहागढ़ झुंझुनू में। संत मावजी के चौपड़े, संत मावजी का ग्रंथ है चौपड़ा। चौपड़ा ग्रंथ में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। प्रेम सागर, मेघ सागर, शाम सागर, रतन सागर, अनंत सागर। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने किस संत को कोलीवाड़ा गांव प्रदान किया? चरणदास जी को। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने किस संत को कोलीवाड़ा गांव प्रदान किया? चरणदास जी को। चरणदासी संप्रदाय के लोग किस रंग के कपड़े पहनते हैं? चरणदासी संप्रदाय के लोग पीले कपड़े पहनते हैं। रामसरई संप्रदाय के लोग किस रंग के कपड़े पहनते हैं? रामसरई संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। किस संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्क संप्रदाय में राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय का मेला कब भरता है? राधाष्टमी को। संत पीपा का मेला कब भरता है? चैत्र पूर्णिमा को। संत पीपा का मेला चैत्र पूर्णिमा को लगता है। औरंगजेब ने जसनाथ जी के किस शिष्य को नगाड़ा देकर सम्मानित किया? औरंगजेब ने जसनाथ जी के किस शिष्य को नगाड़ा देकर सम्मानित किया? रुस्तम जी को। जीव समझोतरी पुस्तक किसकी है? लाल नाथ जी की। जीव समझोतरी पुस्तक लाल नाथ जी की है। जसनाथ जी ने जाम्बोजी से मुलाकात कहाँ की? गोरखमालिया में। जसनाथ जी ने जाम्बोजी से मुलाकात गोरखमालिया में हुई, यानी दोनों गोरखमालिया में मिले। फसल रोग के निवारक संत संत धन्ना जी। सिकंदर लोदी द्वारा सदना पीर को किस संत के धर्म को परिवर्तन करने हेतु भेजा? संत रैदास जी। संत रैदास जी के पास जब सिकंदर लोदी ने सदना पीर को धर्म परिवर्तन करने हेतु भेजा, तब सदना पीर खुद संत रैदास जी के प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि वहीं रह गए। कौन सा संत जय सिंह द्वितीय के दरबार में मंत्री पद पर रहा? रामचरण जी। कौन सा संत स्वाई जय सिंह के दरबार में मंत्री पद पर रहा? रामचरण जी। गोसाई नृत्य किया जाता है भीलों द्वारा। ग्रासियों पुरुषों द्वारा स्त्री की वेशभूषा धारण करके किया जाने वाला स्वांग नृत्य कौन सा है? रायण नृत्य। ग्रासिया पुरुषों द्वारा स्त्री की वेशभूषा धारण करके किया जाने वाला स्वांग नृत्य कौन सा है? रायण नृत्य। तो रायण नृत्य ग्रासियों का है। घूमर नृत्य किस ताल में किया जाता है? कहरवा ताल में। और घूमर नृत्य में जो 8 चक्कर लगाते हैं उसे कहते हैं स्वाई। मतलब घूमर नृत्य करते समय जो अष्टपदी वर्ताकार चक्कर बनाया जाता है उसे स्वाई कहते हैं। और घूमर नृत्य की इस ताल में किया जाने वाला नृत्य कहरवा ताल कहलाता है। सहरिया जनजाति के पुरुषों द्वारा मुंह पर मुखौटा लगाकर स्वांग के रूप में किया जाने वाला नृत्य इंद्रपरी नृत्य। सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं?
मुंह पर मुखौटा लगा लेते हैं, फिर नृत्य करते हैं स्वांग के रूप में, तो वो इंद्र पर ही नृत्य है। गल खिचरिया नृत्य किया जाता है, तो गल खिचरिया नृत्य बिल्लों द्वारा किया जाता है। गल खिचरिया नृत्य बिल्लों द्वारा विवाह पर किया जाता है। सिक्कर किसान आंदोलन के नेता कौन कौन है, तो एक बार नज़र डाल लीजिए 2 बार। नेतराम, तारकेश्वर शर्मा, चंद्रभान सिंह, नरोत्तम लाल, पन्ने सिंह। सिक्कर किसान आंदोलन के नेता हैं नेतराम, तारकेश्वर शर्मा, चंद्रभान सिंह, नरोत्तम लाल, पन्ने सिंह। नारायणी पलटन व भवानी पलटन का संबंध किस क्रांति से है, तो नारायणी पलटन व भवानी पलटन का संबंध कोटा क्रांति से है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी एरिनपुरा क्रांति से संबंधित ये नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट बर्टन की हत्या की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया, लॉर्ड रॉबर्ट्स। कोटा के पीए मेजर बर्टन की हत्या की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया था, लॉर्ड रॉबर्ट्स। कहरवा शब्द का संबंध किस नृत्य से, घूमर से हम देख ही चुके हैं। घूमर नृत्य कब किया जाता है, गणगौर के अवसर पर। कच्छी घोड़ी नृत्य कब किया जाता है, ये सीईटी में आया था, सीईटी एग्जाम में आया था। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। चक्री नृत्य जो कि कंजर जाति का है, किस क्षेत्र में किया जाता है, तो चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में कब किया जाता है, तीज व विवाह के अवसर पर किया जाता है। तीज एवं विवाह के अवसर पर किया जाता है। चक्री नृत्य में तीज आए तो तीज करना है, विवाह आए तो विवाह करना है। और क्या बजाया जाता है, ढोलक एवं मंजीरा बजाए जाते हैं। संकट हरण चतुर्थी कब आती है, माघ कर्षण चतुर्थी को। संकट हरण चतुर्थी माघ कर्षण चतुर्थी को आती है। सत्यनारायण पूर्णिमा किस त्योहार का नाम है, कार्तिक पूर्णिमा को ही, कार्तिक पूर्णिमा को ही सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। या कहूँ कि सत्यनारायण पूर्णिमा कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। अक्षय नवमी जिसे आखा तीज कहते हैं, सॉरी अक्षय नवमी जिसे आखा नवमी कहते हैं, आखा नवमी, अक्षय नवमी को आखा नवमी कहते हैं। आखा तीज तो अलग होती है। तो अक्षय नवमी जिसे आखा नवमी भी कहते हैं कब आती है, कार्तिक शुक्ल नवमी को। अहोई अष्टमी कब आती है, कार्तिक कर्षण अष्टमी को। अहोई अष्टमी कब आती है, कार्तिक कर्षण अष्टमी को। प्रश्न ये नहीं आएगा कि अहोई अष्टमी कब आती है, पूछा जाएगा कि अहोई अष्टमी का संबंध किससे है। तो अक्षय नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी, अहोई अष्टमी कार्तिक कर्षण अष्टमी। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। अशोका अष्टमी कब आती है, चैत्र कर्षण अष्टमी को। अशोका अष्टमी चैत्र कर्षण चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अशोका अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को आती है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में कौन व्यक्ति शामिल थे, न्यूनराम शर्मा कोटा का, जयनारायण व्यास जोधपुर का, त्रिलोक चंद माथुर त्रिलोक चंद वो करौली वाला त्रिलोक चंद है ये, शंकर सहाय अजमेर का, कन्हैयालाल कलत्री और रामदेव पोदार ये भी शामिल थे।
तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में राजस्थान के कौन कौन से व्यक्ति थे? तो राजस्थान के थे न्यून राम शर्मा, जय नारायण व्यास, त्रिलोकचंद, शंकर सहाय, कन्हैयालाल कलत्री, रामदेव पोदार। अगला प्रश्न, राज सिंह बेदला आयोग का संबंध किससे है? राज सिंह बेदला आयोग 1920, इसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। इसके अलावा बिंदुलाल भट्टाचार्य भी बिजोलिया से आए। और राज सिंह बेदला आयोग जो वहाँ के शासक है उसने बिठाया था ये आयोग। पाना गुजरी का संबंध किस देवता से है? तो एक बार प्रश्न आया था तेजा जी से संबंधित। मांगलिया मियाँ जी, पाना गुजरी का संबंध मांगलिया मियाँ जी से है। कल्लाजी राठौड़ के बचपन का नाम केसर सिंह। कैसे कल्लाजी, कैसे केसर सिंह। चेटी चंड पर्व एवं झूलेलाल जयंती कब मनाई जाती है? तो देखिए, चेटी चंड पर्व है चैत्र शुक्ल एकम को, और झूलेलाल जयंती भी चैत्र शुक्ल एकम को मनाई जाती है। दोनों अलग अलग हैं। चेटी चंड पर्व भी चैत्र शुक्ल एकम को, और झूलेलाल जयंती भी चैत्र शुक्ल एकम को। निम्न घटनाओं का मिलान कीजिए। तो निम्न घटनाएं पहले से ही मिली हुई हैं, इनको याद करना है। डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। चंडावल घटना 28 मार्च 1942। पूनावाड़ा घटना मई 1947। शिवराम भील इसके नेतृत्व करता थे पूनावाड़ा की। कांगड़ा आंदोलन 1946। अब इनको क्रमानुसार इनका मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्रमानुसार मिलान कीजिए, तो मिलान कर देते हैं। सबसे पहले घटना हुई थी चंडावल की घटना, उसके बाद घटना हुई थी कांगड़ा आंदोलन, उसके बाद डाबड़ा कांड, और 4 नंबर पर आ जाएगा पूनावाड़ा कांड। तो पहले चंडावल घटना, फिर कांगड़ा आंदोलन, फिर डाबड़ा कांड, और लास्ट में पूनावाड़ा घटना। यह रहा इनका क्रम। तो डाबड़ा कांड हुआ था मार्च 1947। चंडावल घटना हुई थी मार्च 1942। पूनावाड़ा घटना हुई मई 1947, और कांगड़ा आंदोलन 1946। कांगड़ा आंदोलन का संबंध बीकानेर से है। डाबड़ा कांड का संबंध नागौर से। डीडवाना कुचा बना गया अब तो। कालीबंगा का उत्खनन किस किसने किया? MD खरे, KM श्रीवास्तव, SP जैन, बीबी लाल, बीबी थापर। आगे देखिए, आहड़ का उत्खनन। आहड़ का उत्खनन VN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, HD संकलिया, PL चक्रवर्ती, रतन चंद्र अग्रवाल यानी RC अग्रवाल। तो आहड़ का उत्खनन वीरेंद्र नाथ मिश्र, HD संकलिया, PL चक्रवर्ती, रतन चंद्र अग्रवाल। इसके अलावा आहड़ का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना ने करवाया। मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया ने करवाया। आहड़ सभ्यता के तीसरे स्तर से मृदभांड मिले, और आहड़ सभ्यता के चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियाँ मिली। बालाथल सभ्यता के उत्खनन करता है
V.S. शिंदे, R.K. मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी, ललित पांडे, जीवन खरकवाल, V.N. मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, जो कि इसमें भी थे, आर्य सभ्यता में भी थे वीरेंद्रनाथ मिश्र, और बालाथल सभ्यता में भी वीरेंद्रनाथ मिश्र आ जाते हैं। तो ये तो दोनों में कॉमन है, तो वीरेंद्रनाथ मिश्र तो नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखिए। V.S. शिंदे, R.K. मोहंती, डॉक्टर देव कोठारी, ललित पांडे, जीवन खरकवाल, ये बालाथल सभ्यता के उत्खनन करता है। सूती कपड़े के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले? देखो, सूती कपड़े के प्रमाण कई जगह से मिले। कालीबंगा से भी मिला है, क्योंकि कालीबंगा में सूती कपड़े से लिपटा हुआ उस तरह प्राप्त हुआ है, तो कालीबंगा से भी मिला है। बेराट से बुना हुआ, तो बेराट से भी मिला है सूती कपड़ा। बालाथल से भी सूती कपड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो इन तीनों से सूती कपड़े प्राप्त हुए हैं। बालाथल सभ्यता से सूती कपड़े के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि किन किन स्थलों से सूती कपड़े के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो वो आपको दे देंगे। कुष्ठ रोग के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कुष्ठ रोग के प्रमाण बालाथल से प्राप्त हुए हैं। बालाथल से एक हड्डियों का कंकाल मिला, जिससे पता चला कि बालाथल में कुष्ठ रोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अपरिष्कृत मृद भांड, यानी पूर्ण रूप से बनाए हुए नहीं हैं, पूर्ण रूप से आकार उन्हें दिया नहीं गया, थोड़े टेढ़े मेढ़े रह गए, उसे अपरिष्कृत मृद भांड कहते हैं। कृषि, आखेट, पशुपालन, तीनों के मिले हैं। कृषि भी मिली है, आखेट का भी मिला है, और पशुपालन। और अपरिष्कृत मृद भांड के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड, उत्तरी काले चमकीले मृद भांड यानी NBG, N यानी उत्तरी, B यानी काले चमकीले, और G यानी मृद भांड। तो NBG यानी उत्तरी काले चमकीले मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बेराट सभ्यता से। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? तो राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान G.H. ओझा तथा C.V. वेद ने कहा। याद रखें, G.H. ओझा ने राजपूतों को क्षत्रिय बताया है, क्षत्रिय भी बताया है, जो कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो राजपूतों को क्षत्रिय किसने बताया? यही आया था एग्जाम में, जिसमें गौरी शंकर हीराचंद ओझा, G.H. ओझा थे आंसर। और ये भी सही है कि राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान बताया है, लेकिन वैदिक आर्यों की संतान के अंतर्गत भी क्षत्रिय बताया है G.H. ओझा ने। ब्रॉन्ज, गुर्जर, ताम्रपत्र, ब्रॉन्ज, गुर्जरा, ताम्रपत्र में राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है? कुषाण जाति से बताई गई है। चौहानों के प्राचीन नगरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? यानी चौहानों के जो प्राचीन नगर थे, जैसे जालोर को जबालीपुर कहा गया, नागौर को अहिछत्रपुर कहा गया, तो वो प्राचीन नाम है वो किस अभिलेख में प्राप्त होते हैं? बिजोलिया अभिलेख शिलालेख में। विग्रह राजदित्य की विजयों का उल्लेख, यानी विग्रह राजदित्य ने जितनी विजय प्राप्त की थी उनका उल्लेख हमें हर्षनाथ लेख से मिलता है। याद रखें,
विग्रहराज द्वितीय की विजयों का उल्लेख हर्षनाथ लेख से मिलता है। दिल्ली के तोमरों को किसने पराजित किया? चंदनराज चौहान ने। दिल्ली के तोमरों को किस चौहान शासक ने पराजित किया? चंदनराज ने। गर्जन मातंग की उपाधि किस चौहान शासक ने ली? अजय राज ने। गर्जन मातंग की उपाधि किस चौहान शासक ने ली? अजय राज ने। तुर्क शासक गजनी एवं मालवा के नरवर्मन को तुर्क शासक गजनी एवं मालवा के नरवर्मन को किस चौहान शासक ने पराजित किया था? अर्णोराज ने। अर्णोराज ने तुर्क शासक गजनी को पराजित किया। अर्णोराज ने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक जिसने दिल्ली के तोमरों को हराकर, अब देखिए दिल्ली के तोमरों को किसने हराया था? चंदनराज ने भी हराया था। चंदनराज ने हराया था ना दिल्ली के तोमरों को। हाँ, चंदनराज ने हराया था। तो देखिए दिल्ली के तोमरों को तो चंदनराज ने भी हराया था, लेकिन चंदनराज ने दिल्ली पर अधिकार नहीं किया था। हराया था बस, अधिकार नहीं किया। अधिकार किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक जिसने दिल्ली के तोमरों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था एवं दिल्ली शिवालिक लेख उत्कीर्ण करवाया, वह विग्रहराज चतुर्थ। याद रखें, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी शासक खुसरो शाह को भी हराया था। गजनी शासक खुसरो शाह को किसने हराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। बिजोलिया लेख में किसे प्रताप लंकेश्वर कहा गया है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बिजोलिया लेख में किसे प्रताप लंकेश्वर कहा गया है? सोमेश्वर को। सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर किसके पिता हैं? पृथ्वीराज तृतीय के पिता हैं। रणथंभौर का कौन सा शासक इल्तुतमिश से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुआ? वीर नारायण। रणथंभौर का चौहान शासक वीर नारायण इल्तुतमिश से लड़ते हुए मारा गया। किस चौहान शासक ने नसरुद्दीन के रणथंभौर आक्रमण को विफल कर दिया? जैतर सिंह ने। जब नसरुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया तब जैतर सिंह ने नसरुद्दीन के आक्रमण को विफल कर दिया। भीमरस के शासक अर्जुन, धार का परमार शासक भोज और मेवाड़ के शासक को किस चौहान शासक ने हराया? हमीर देव चौहान ने। भीमरस के शासक अर्जुन को हराया, धार के परमार शासक भोज को हराया, मेवाड़ के शासक को भी हराया हमीर देव चौहान ने। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हमीर देव चौहान ने मेवाड़ के किस शासक को हराया। ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, आप सर्च कीजिए। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एवं बलबन का समकालीन जालौर का कौन सा चौहान शासक था? चाचिंग देव। दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एवं बलबन का समकालीन
जालोर का कौन सा चौहान शासक था? चाचिंग देव। याद रखें, चाचिंग देव के समय किसी दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण नहीं किया था। आपको ऑप्शन में देंगे कि किस चौहान शासक के समय आक्रमण नहीं हुआ निम्न में से, तो चाचिंग देव के समय कोई आक्रमण नहीं हुआ। ये दोनों ही समकाल थे, दोनों ने ही चाचिंग देव पर आक्रमण नहीं किया था। लेकिन प्रश्न अच्छा बन जाता क्योंकि दो दो सुल्तान हैं, तो किस चौहान शासक के समय दिल्ली में दो दो सुल्तान समकालीन थे, तो वो चाचिंग देव है। 1291 में जब जलालुद्दीन ने जालोर पर आक्रमण किया, तब जालोर का शासक कौन था? सामंत सिंह था। 1291 में जब जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया, तब जालोर का शासक कौन था? सामंत सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किला को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किला को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? जब सिवाना किला पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में, तब सिवाना किला को जीतकर वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया? कमालुद्दीन गोरगे को। ये सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किला को जीतकर वहां का प्रशासक कमालुद्दीन को बना दिया। किस सिरोही चौहान शासक ने परमाणु से आबू एवं चंद्रावती छीनकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की? राव लुम्बा ने। राव लुम्बा ने परमाणु से तो आबू छीन लिया, चंद्रावती छीन ली और अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो स्वतंत्र सत्ता किसने स्थापित की थी? वो सिरोही चौहान शासक राव लुम्बा ने। 1485 में सिरोही को अपनी राजधानी किसने बनाई? शाहसमल चौहान ने। तो आप समझ सकते हो सिरोही को राजधानी किसने बनाया था। देखो, आबू व चंद्रावती को तो राजधानी बनाया था राव लुम्बा ने और सिरोही को राजधानी बनाया था शाहसमल चौहान ने। किस बूंदी के चौहान शासक को स्वाय जय सिंह ने शासक बनाया? तो राव दलेल सिंह को। बुद्ध सिंह शासक था वहाँ का, और बुद्ध सिंह शासक था और बुद्ध सिंह की जो पत्नी है वो स्वाय जय सिंह की बहन है, और बुद्ध सिंह की पत्नी नहीं चाहती कि राव दलेल सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन स्वाय जय सिंह ने राव दलेल सिंह को गद्दी पर बैठाया। इसलिए स्वाय जय सिंह की पत्नी ने स्वाय जय सिंह की बहन ने, बुद्ध सिंह की पत्नी थी स्वाय जय सिंह की बहन, स्वाय जय सिंह की बहन ने स्वाय जय सिंह के खिलाफ, अपने भाई के खिलाफ होते हुए मराठों को बुलाया और मराठों का प्रथम आगमन बूंदी के समय हुआ था, यानी मराठों का प्रथम आगमन बूंदी में ही हुआ था। किस चौहान शासक के घोड़े का नाम हुंजा था? हुंजा। राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह के घोड़े का नाम है हुंजा था। किसकी स्मृति में, किसकी याद में अनुरुद्ध सिंह हाड़ा ने बूंदी में 84 खंभों की छत्र का निर्माण करवाया? अब हमको ये पता है कि 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, लेकिन वो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है वो किसने बनाई? अनुरुद्ध सिंह ने बनाई, हमें ये भी पता है। लेकिन अनुरुद्ध सिंह ने वो 84 खंभों की छतरी किसकी याद में बनाई? तो राव शत्रुसाल की याद में, समर्थित। शत्रुसाल कौन था? अनुरुद्ध सिंह का पापा। किस चौहान शासक के समय
अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग कर झालावाड़ राज्य की स्थापना की। किस चौहान शासक के समय अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग कर झालावाड़ राज्य की स्थापना की? तो राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय कोटा का शासक था उस समय, और राम सिंह द्वितीय के समय ही अंग्रेजों ने कोटा से 17 परगने अलग कर झालावाड़ राज्य की स्थापना की। किन किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। तो ऑप्शन ये सभी आए थे उसमें, फिर पूछा था किस किस में कहा गया है। तो किन किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? उसमें बिजोली अभिलेख भी लिखा हुआ था, तो वो आंसर बिजोली अभिलेख उसमें नहीं माना गया। उस ऑप्शन आए थे एबेसैद वगैरह से। तो नीलकुंड, देवली, राधनपुर, कराड़ अभिलेख। नीलकुंड में गुज्जर कहा गया है, देवली में गुज्जर कहा गया है, राधनपुर में गुज्जर कहा गया है, कराड़ में गुज्जर कहा गया है। नागभट्ट प्रथम की राजधानी का क्रम। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की। मंडोर जो कि राजा हरिश्चंद्र ने राजधानी बनाई थी। मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? सर्वप्रथम हरिश्चंद्र ने बनाया था। फिर मंडोर राजधानी रहा, रज्जिल भी रहा उसमें। रज्जिल की राजधानी भी मंडोर थी, ककुक की राजधानी भी मंडोर थी। लेकिन राजधानी मंडोर को सर्वप्रथम किसने बनाया, ये पूछा जाएगा। हरिश्चंद्र ने। फिर मंडोर के स्थान पर मेड़ता राजधानी किसने बनाई? तो मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया नागभट्ट प्रथम ने। फिर नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को राजधानी बनाया। फिर जालौर को राजधानी बनाया, हालांकि भीनमाल जालौर में ही है। भीनमाल को राजधानी बनाया, फिर जालौर को राजधानी बनाया, फिर अवंती उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। और बताइए कनौज को किसने राजधानी बनाया? कनौज को नागभट्ट द्वितीय ने राजधानी बनाया। तो नागभट्ट प्रथम की राजधानियों का क्रम है मेड़ता, भीनमाल, जालौर, उज्जैन। आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिहारों की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? मंडोर। प्रतिहारों की नवीनतम राजधानी कौन सी थी? उज्जैन यानी अवंती। सॉरी, नवीनतम राजधानी कनौज। नागभट्ट ने कनौज बनाई थी ना। प्रतिहार शासक स्वयं को सौमित्र का मतलब लक्ष्मण का वंशज मानते थे। इसका उल्लेख किस अभिलेख में है? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख से हमें पता चलता है कि वो खुद को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। आचार्य जिन सेन ने हरिवंश पुराण में किसे अवंती भूभृत कहा है? वत्सराज को आचार्य जिन सेन ने अपने ग्रंथ हरिवंश पुराण में अवंती भूभृत कहा गया है। ओसिया के मंदिरों का निर्माण किस शासक के समय हुआ? ओसिया के मंदिरों का निर्माण वत्सराज के समय हुआ। किन प्रशस्तियों में मिहिर भोज की उपाधि मिलती है? तो ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है, दौलतपुर अभिलेख में भी मिलती है। तो ग्वालियर प्रशस्ति और दौलतपुर अभिलेख में मिहिर भोज की उपाधियां हमें मिलती हैं। और मिहिर भोज की उपाधि आप जानते हो, प्रभास, आदि वराह है। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को किस मेवाड़ शासक ने पराजित किया? राणा हमेर ने। सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? सिंगोली का युद्ध मोहम्मद बिन तुगलक, राणा हमीर के मध्य हुआ।
खानवा के युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? वीर विनोद में। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगकर्ता रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, मान सिंह सोनगरा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, सरदारगढ़ का भीम सिंह, हकीम खां, झाला बिदा, देवगढ़ का रावत सांगा, जैसा चारण, झाला मान, झाला बिदा, ये सब थे। तो हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगकर्ता कौन कौन थे? रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, मान सिंह सोनगरा, पुरोहित गोपीनाथ, पुरोहित जगन्नाथ, सरदारगढ़ का भीम सिंह, हकीम खां, झाला बिदा, देवगढ़ का रावत सांगा, चेसा चारण, झाला मान। और महाराणा प्रताप का मुकुट किसने धारण किया था? झाला बिदा ने। हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में कथनों का मिलान कीजिए। तो हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? जेम्स टोड ने। और बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने। हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा? जेम्स टोड ने। बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा? आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? जेम्स टोड ने। तो जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा, हल्दी घाटी का युद्ध कहा जेम्स टोड ने। शाहबाज खान ने कोमलगढ़ दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया? 1578 में। शाहबाज खान ने 1578 में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? कोमलगढ़ दुर्ग पर। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब किसे भेजा? 6 दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। औरंगजेब 6000 का मनसब प्रदान करने के साथ साथ गयासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जागीर किसे दी? मेवाड़ के राज सिंह को। उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर किसने बनवाया था? राज सिंह ने। उदयपुर में अंबिका माता का मंदिर राज सिंह ने बनवाया था। औरंगजेब ने मेवाड़ के राज सिंह को 6000 का मनसब प्रदान किया, साथ में गयासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जागीरें प्रदान की। ये सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है कि औरंगजेब ने मेवाड़ के राज सिंह को कौन कौन सी जागीरें प्रदान की थी? तो गयासपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कब किसे भेजा? तो 6 दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछुआ को भेजा। दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछुआ को अंतिम अभियान था ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध, फिर नहीं भेजा गया किसी को। शाहजहाँ खान ने कोमलगढ़ दुर्ग पर 1578 में अधिकार कर लिया था। और एक बार सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया था कि शाहबाज खान ने कोमलगढ़ दुर्ग पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 3 बार आक्रमण किया था। पहली और दूसरी बार वो विफल रहा, लेकिन तीसरी बार है उसने आक्रमण कब्जा कर ही लिया आखिर में। तो इसी के साथ इतना ही। धन्यवाद।